मैंने तो ईद का सूट ले लिया है, एक नहीं बल्कि 2 सूट लिए हैं इस बार। क्या बात है तेरी, इसका मतलब तू ईद पे नया सूट पहनेगा? हाँ बिल्कुल, तूने नहीं लिया ईद का सूट? नहीं यार, अभी नहीं लिया, क्योंकि अब्बू को अभी मजदूरी नहीं मिली। जब भी अब्बू से कहता हूँ तो कहते हैं मैं कहाँ से लेके दूँ सूट। ये तो पहले से ही पता था, तू इस बार भी ईद पे नया सूट नहीं पहनेगा, क्योंकि ईद सिर्फ अमीर लोगों की होती है, तुम जैसे गरीबों की नहीं। सही कह रहा तू भाई, अल्लाह तुझे ऐसी खुश रखे, मेरी दुआ है। आमीन। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये तो पहले से ही पता था, तू इस बार भी ईद पे नया सूट नहीं पहनेगा, क्योंकि ईद सिर्फ अमीर लोगों की होती है, तुम जैसे गरीबों की नहीं। अब्बा, आप इधर लेटे हुए हैं, मुझे ईद का सूट कौन लेके देगा? बेटा, तुझे पता भी है कि इन दिनों काम बंद है और ठेकेदार ने पिछले पैसे भी नहीं दिए। अब कहीं से पैसों का जोड़ तोड़ लगेगा तो ही अपने बेटे को ईद का सूट लेके दूंगा ना। अब्बा, पैसों का जोड़ तोड़ तो ईद तक नहीं लगेगा, फिर मैं इस दफा ईद पुराने कपड़े से ही करूंगा। मुझे नहीं पता, मुझे नया सूट लेके दें। मुझे अपने दोस्तों की काफी बातें सुननी पड़ रही हैं। बेटा, किसने सुना दी मेरे बेटे को बातें, बता मुझे। अब्बा, उमर मिला था मुझे, उसने एक ऐसी बात कर दी जिसने मुझे तोड़ के रख दिया। नहीं यार, अभी नहीं लिया, क्योंकि अब्बू को अभी मजदूरी नहीं मिली। जब भी अब्बू से कहता हूँ तो कहते हैं मैं कहाँ से लेके दूँ सूट। ये तो पहले से ही पता था, तू इस बार भी ईद पे नया सूट नहीं पहनेगा, क्योंकि ईद सिर्फ अमीर लोगों की होती है, तुम जैसे गरीबों की नहीं। तो ये बात कही है उस उमर ने मुझे। अच्छा बेटा, तू रुक, मैं ठेकेदार से पिछले पैसे लेके आता हूँ। अगर उसने ना भी दिए तो मैं किसी न किसी से उधारे पैसे मांग के अपने बेटे को ईद का नया सूट लाजमी लेके दूंगा। ठीक है, जहाँ से मर्जी लेके आए पैसे। हाँ अकबर, तू मेरे दरवाजे पे कहीं फिर पैसे मांगने तो नहीं आ गया? जी सही समझे आप ठेकेदार साहब, मैं अपने पैसे ही लेने आया हूँ। इस दफ़ा इनकार मत कीजिएगा पैसे देने से, मेहरबानी होगी आपकी। देख अकबर, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि उस घर के मालिक ने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं तुम लोगों को मजदूरी कहाँ से दूं? अब अगले महीने की 7 तारीख तक रुक जा, मिल जाएंगे तुझे पैसे इंशाल्लाह। 7 तारीख तक? लेकिन 7 तारीख तक तो ईद गुजर जाएगी और मैं बगैर पैसों के ईद पे गुजारा कैसे करूँगा? मैंने तो ईद के लिए बच्चों को कपड़े भी लेके देने हैं, वो कहाँ से लेके दूंगा? अब मुझे इस चीज का नहीं पता कि तू गुजारा कैसे करेगा। मैं तुझे बता चुका हूँ कि मैं तेरे पिछले सारे पैसे अगले महीने की 7 तारीख को ही दूंगा, उससे पहले नहीं दे सकता। वाह ठेकेदार साहब वाह, वैसे सही जलील किया हुआ है आपने। अब मैं आपके साथ दोबारा काम नहीं करूँगा। और हाँ, 7 तारीख को पैसे तैयार रखिएगा, मैं लेने आऊँगा। अजीब आदमी है, इसे प्यार की जुबान समझ ही नहीं आती, रोजाना आ जाता है मुंह उठा के। आमिर भाई, मुझे 5000 रुपये उधार चाहिए। दरअसल मैंने अपने बेटे को ईद के लिए कपड़े लेके देने हैं। मैं आपसे उधार इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि। हाँ अकबर, तू मेरे दरवाजे पे कहीं फिर पैसे मांगने तो नहीं आ गया? जी सही समझे आप ठेकेदार साहब, मैं अपने पैसे ही लेने आया हूँ। इस दफ़ा इनकार मत कीजिएगा पैसे देने से, मेहरबानी होगी आपकी। देख अकबर, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि उस घर के मालिक ने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं तुम लोगों को मजदूरी कहाँ से दूं? अब अगले महीने की 7 तारीख तक रुक जा, मिल जाएंगे तुझे पैसे इंशाल्लाह। 7 तारीख तक? लेकिन 7 तारीख तक तो ईद गुजर जाएगी और मैं बगैर पैसों के ईद पे गुजारा कैसे करूँगा? मैंने तो ईद के लिए बच्चों को कपड़े भी लेके देने हैं, वो कहाँ से लेके दूंगा? अब मुझे इस चीज का नहीं पता कि तू गुजारा कैसे करेगा।
मैं तुझे बता चुका हूं कि मैं तेरे पिछले सारे पैसे अगले महीने की 7 तारीख को ही दूंगा, उससे पहले नहीं दे सकता। तो इसलिए मैं उधार मांगने पे मजबूर हो गया हूँ। कोई बात नहीं अकबर भाई, लेकिन आपका ठेकेदार कोई बड़ा ही अजीब आदमी है। उसे ये नहीं पता कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दी जाती है। वो आपको चक्कर पे चक्कर दिए जा रहा है। बस जी, क्या कह सकते हैं हम गरीब लोग। ऐसे ठेकेदारों को तो अल्लाह ही हिदायत दे। आमीन। ये ले पैसे, आप अपना गुजारा कीजिए, जब आपके पास होंगे तब मुझे वापस कर दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया अमर भाई, चलता हूँ अब। बेटा मुझे पैसे मिल गए हैं, आजा मार्केट चलें, अपने बेटे को ईद का सूट लेके देता हूँ। क्या पैसे मिल गए? चलो शुक्र है, चलो अब चलते हैं मार्केट। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया हो तो इसको सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की इस्लाह कर दे।